जय क्लास। एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी लाल। बढ़िया। सेवंथ क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिए भी दिए थे। फर्स्ट का कौन सा पार्ट मेरे भाई? फर्स्ट का सेकंड पार्ट देख लीजिए भैया। 6.2 फर्स्ट का सेकंड पार्ट होमवर्क था। एक बार एनसीईआरटी दिखा दीजिए। यही दे रखा है। हाँ, बी डी फाइंड करना था हमको। चलिए, ये हो जाएगा एडी अपॉन में बी डी बराबर ए ई अपॉन में ई सी। बोलो भैया। तो एडी कितना है नहीं पता, बीडी कितना है 7.2, ए ई कितना है 1.8, और ये कितना 5 चेंज। इसको लिखिए एडी बराबर 18, हाँ, मल्टीप्लाई में 72 अपॉन में 54 मल्टीप्लाई में 10। यही किया होगा आपने। डायरेक्ट करेंगे तो यही आएगा लाल। कोई दिक्कत नहीं, आपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। 18 हाँ, इसको और तीनों से 3 के 12, 2.4 से यही आया होगा एडी की वैल्यू। जिसका जिसका 2.4 है भैया उसका सही है मोमो। बढ़िया। मिटा दें इसको। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। हाँ, चलिए, पी बराबर दे रखा है 3.9। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, पीई बराबर कितना दे रखा है 3.9। पी क्यू इज इक्वल टू, अच्छा ई क्यू, चलिए इसको ई बना दीजिए। ई क्यू कितना दे रखा है? हाँ, क्या दे रखा है? पी एफ 3.6, और क्या दे रखा? एफ आर 2 फाइंड क्या करना है? अच्छा, बताना कि ये इसके पैरेलल है कि नहीं है। हाँ, देख लीजिए। ट्रायंगल ले लीजिए मेरे भाई, पी क्यू आर। कौन सा ट्रायंगल? पी क्यू और आर, समझ में आया ना। उसके बाद ई एफ, प्रूफ करना है कि इसके पैरेलल है कि नहीं है। पी की वैल्यू कितनी है 3.9, और ई क्यू की कितनी है 3, पी एफ की कितनी है 3.6, और ई क्यू की कितनी है, सॉरी एफ आर की 2.4। आइए, अगर प्रोपोर्शनल में हो गया तो पैरेलल हो गया, अगर प्रोपोर्शनल में है तो पैरेलल नहीं होगी। लगा के नहीं आओ क्या मोमो? पीई अपॉन में ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन में एफ आर। 3.9 अपॉन में 3 बराबर 3.6 अपॉन में 2.39 अपॉन में 3 बराबर 36 अपॉन में 24। ये तो बराबर ही नहीं होगा, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं है मेरे भाई, तो जो ई एफ होगा इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। यही इतना लिखना था इसमें। कोई दिक्कत? आगे चले। मिटा दे इसको।
अगले में फिगर यही रहेगा, वैल्यू चेंज होगी बस। तो और फिर वैल्यू चेंज कर लेते भाई सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है भैया? पीई कितना है? हाँ। क्यूपी, अच्छा क्यू कितना है? हाँ। हाँ। अच्छा, पीई अपॉन में ई क्यू, पी एफ अपॉन में 4/4.5 बराबर 8/9, 40/45 बराबर 8/9। काट डालो इसको, किससे कटेगा ये? 5, 5 8 40, 5 9 45, ठीक तो है। 8/9 प्रोपोर्शनल है किसके? 8/9 के। तो मेरे भाई ई एफ जो हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? क्यू आर के। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद वाला हम करा ही दिए थे, उसके बाद वाला भी करा दिए थे, उसके बाद वाला भी। कौन सा कराना है? बाकी सारा हो चुका था। कराए थे या हिंट दिए थे? हिंट दिया था। खैर, बेटा इसको हो गया। चलिए कौन सा कराना है भैया? 7। इसके पहले का सबका हो गया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। किसी को कोई डाउट आया हो जो हमको लेना हो? ऑनलाइन वाला डाउट आया होगा बाबू, लिख दीजिएगा, हम बता देंगे अगले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से बता दें। चलिए देख लीजिए, फिगर नंबर 6.1। ये तो इजी था यार। ओ ए पी, ओ ए अपॉन में एपी, ओ बी अपॉन में बी क्यू, और ओ ए अपॉन में एपी, और ओ सी अपॉन में सी आर। यही तो होगा। ओ ए अपॉन में ओपी, ओ ए अपॉन में एपी कॉमन हो जाता, ओ बी अपॉन में बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन में सी आर हो जाता। जब ये इतना हो गया प्रपोर्शन में, तो जो बी सी हो जाएगा क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। इजी था, बहुत इजी था। इजी था तब 3 जगह से पढ़ रहे हो लाल। नहीं बढ़िया, जहां से समझ में आया वहां से पढ़ो यार, ठीक है ना? डजंट मैटर, हमको इससे लेना देना नहीं होता है। पैसे देते रहो यहाँ पे, महीने के पैसे पहुंचो तो बाकी तुम आओ ही मत लाल, घर बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन खूब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम तो चिल हैं यार। नहीं आओगे एटलीस्ट हमको भी सुकून रहेगा कि चलो नंबर नंबर कमाएगा, हम भी बोल देंगे कि आ ही नहीं रहे थे। फीस पहुंचाते रहो बस, ठीक है ना? पी क्यू आर ए बी सी, पी क्यू आर ए बी और सी आ गया पॉइंट। ओ देखो, ट्रायंगल ले लो, पी ओ क्यू। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल पी ओ क्यू, समझ में आया? तो ओ ए, इसमें लिख दीजिएगा जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? पी क्यू के। ऐसा गिवन है, बोलो। अगर ऐसा गिवन है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन में ओ बी, सॉरी, ओ ए अपॉन में ए पी बराबर हो जाएगा ओ बी अपॉन में बी क्यू। किससे? बीपीटी से। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ट्रायंगल ले लीजिए पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर, जो एसी है वो किसके पैरेलल है? पी आर के। एसी पैरेलल है, कहाँ है भैया? ये तो गिवन है। नहीं गिवन है क्या? ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन में
एपी बराबर ओसी अपॉन में सी आर, कहाँ है भैया, बीपीटी से। इक्वेशन नंबर 2 यहां लिख दीजिए, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। यहां जाएगा ओबी अपॉन में बी क्यू बराबर हो जाए किसके, ओसी अपॉन में, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो यहां लिख दीजिए बीसी अपॉन बीसी पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। कहा है भैया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हो गया, यही प्रूफ करना था लाल, यही था ना, हो गया था। कुछ कुछ एफर्ट घर से ही मारा करो यार, करके आई है। पहला बेर थोड़ा समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, चलिए नहीं बढ़िया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप देख लीजिए एक बार, फुफ्फू बुझाया, कौन कौन नहीं आया, और आ, बस दो ही नहीं आया ना, बाकी सारे आए, इसमें मोटा नहीं आया, वो एहसान कर दिया आगे गिट्टी, सो रही होगी, सुबह आई थी ना, इस टाइम सो गई होगी। नींदे ना पूर हो रहा इन लोगों का यार, बताओ ना। सुबह 7 बजे उठ के साइकिल चला रही है गली में। हाँ, अरे हमने देखा था आपको सपने में, आप साइकिल चला रही थी सुबह सुबह 7 बजे। और पता है एग्जैक्ट 7 बजे का ही सपना था। बस अंतर इतना था कि हम यहाँ लेटे थे और साइकिल आप अपनी गली में चला रही थी। 1 घंटा बैडमिंटन खेलना, 2 घंटा साइकिल चलाना, यही सब तो करती हैं आप ना। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूफ दैट, इसमें लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.1, फर्जी है ज्यादा। अरे, prove that the line drawn through the midpoint of the one side of the triangle parallel to the another side bisect the third side। तो बोला गया है कि ट्रायंगल है, ठीक है ना, जिसमें एक लाइन ड्रॉ की जाती है, वो एक लाइन के एक लाइन को बीच से कट करती है, मतलब उसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो लाइन खींची गई ये अगली वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। हमको ये प्रूफ करना है कि जो लाइन खींची जा रही है और जब ये कट करेगी तीसरी वाली लाइन को, तो उसके मिड पॉइंट पे कट करेगी, यही प्रूफ करना है। आइए थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन। हमसे ये बोला कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या भैया, ट्रायंगल जिसका नाम है एबीसी। क्या नाम है, एबीसी, ठीक है ना। इसको एक लाइन यहां से कट करती है, इसका नाम है ई। क्या नाम है इसका, ई। ये लाइन दूसरी वाली लाइन के पैरेलल होती है, मतलब ई एफ जो है क्या है भैया, इसके पैरेलल है। हमको ये प्रूफ करना है कि एफ जो है वो एसी का मिड पॉइंट है। नहीं समझ में आया, आइए देखते हैं। क्या लिख दीजिए, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, बोलो, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ड्रॉ ई एफ, पैरेलल किसके होना चाहिए, बीसी के। कोई दिक्कत, आगे चले, चलिए। अब यहां समझिएगा मेरे भाई, जो ए ई होगा वो क्या हो जाएगा, अपॉन में ई बी बराबर हो जाएगा ए एफ अपॉन में एफ सी के। कहा है भैया, बीपीटी के। नहीं समझ में आ गया, अगर ऐसा हो गया तो जो ए ई होगा और जो ई बी होगा वो दोनों सेम हो जाएंगे। या लिख दीजिए ए एफ अपॉन में एफ सी, ये भी समझाते हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई। या लिख दीजिए ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो जो ए ई होगा वो बराबर हो जाएगा ई बी के। अब वो ना बुझाया स्टेटमेंट पढ़, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है। अगर इसका मिड पॉइंट हो तो ये वाला दोनों बराबर होंगे, तो जहां ए ई था और जहां ए बी था वहां हमने क्या रख दिया, ए ई रख दिया, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो ए एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ सी।
इफ ए एफ बराबर एफ सी देन एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। या लिख दीजिए इफ ए एफ बराबर एफ सी देन एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही प्रूफ करना था। नहीं बुझाया क्या? आ गया? क्या बात। देख लीजिए एक बार ठीक से। आगे चले। हाँ भैया, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 7? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए लाल। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2, छोड़ दीजिए, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। मतलब एक लाइन है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। एक लाइन है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, मतलब ट्रायंगल का मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करती है। ठीक है ना, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड, किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ये ज्वाइन करती है ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल में इट्स पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमको प्रूफ करने की थर्ड साइड की क्या है? पैरेलल है। प्रूफ करें, आओ इसको मिटा दें। देखें, सेम वही ट्रायंगल एबीसी है हमारे पास, क्या है? बस ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है ना, ट्रायंगल क्या है? एबीसी है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाँ। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमको प्रूफ करना है कि जो ई एफ है वो बीसी के क्या है? पैरेलल है। नहीं समझ में आया? चलिए, अगर ये ऐसा हुआ तो क्या जो ए ई हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ई बी के। बोलो। और यहां से इसको ले लो क्वेश्चन 1, क्या लो इसको क्वेश्चन 1, या फिर वेट करो। और ये हो जाएगा ए एफ बराबर एफ सी। समझ में आया? अब यहां लिखिए ए ई बराबर ई बी। बोलो। तो ए ई अपॉन में ई बी बराबर क्या हो जाएगा? कहाँ है? थोड़ा समझना। हमने लिखा 2x, ध्यान समझना, बराबर 3। समझ में आया ना? क्या ये 3 × 1 लिखा है? क्या इसको 2x/3 बराबर क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ है, ए ई बराबर ई बी। इस ई बी को हम कहाँ लेके चले आए? यहाँ। तो यहाँ क्या बच जाएगा? नहीं समझ में? ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। क्या आ गई क्वेश्चन नंबर 1? अगली कंडीशन, ए एफ बराबर एफ सी। तो ए एफ अपॉन में एफ सी बराबर क्या आ जाएगा? 1। इसको क्या लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। मेरी बात ध्यान समझना, ये 1 है, ये भी इज इक्वल टू 1 है। क्या ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे? हाँ, क्या लिख दीजिए ए ई अपॉन में ई बी बराबर किसके हो जाएगा? ए एफ अपॉन में एफ सी के। किससे? बाई इक्वेशन 1 और 2। मेरे भाई अगर ऐसा हो गया ए ई बी के बराबर हो गया और ए एफ, अरे ए ई अपॉन में ई बी बराबर हो गया ए एफ अपॉन में एफ सी, अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल में हो गए तो क्या जो ई एफ होगा बीसी के पैरेलल हो जाएगा? किससे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी से कन्वर्स ऑफ बीपीटी पैरेलल होगा तब ये दोनों मिड पॉइंट होंगे।
नहीं समझ में आ रहा क्या? क्या लिख दीजिए, एफ पैरेलल हो जाके किसके, बीसी के। कहा है भैया, कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जहां समझ में आ वहां पूछ लो लाल। नहीं आएगा रेनू, बढ़िया आ गया, बिठा दें इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये बोला गया एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है मेरे भाई, ट्रेपेजियम है, इन बीच ए बी पैरेलल है डीसी के। ट्रेपेजियम में एक लाइन, सॉरी एक पेयर जो है परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल होता है, एक नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम है, ठीक है ना, एबीसीडी, ए बी पैरेलल है सीडी के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। आइए देखते हैं, देखो ये हो गया मेरे भाई ट्रेपेजियम, ए बी सी और डी ट्रेपेजियम हो गया। इसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको प्रूफ करना है ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर सी ओ अपॉन में डी। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चले। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसमें कंस्ट्रक्शन कीजिए, क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 9। कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन क्या कीजिए, ज्वाइन ई ओ, किसको ज्वाइन कीजिए, ई ओ को। ई इज द पॉइंट ऑफ एडी। ई किस पे मेरे भाई, एडी पर एक क्या है, पॉइंट है, ये रहा। कोई दिक्कत, हाँ। इफ यू ड्रॉ ई ओ, ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ ई ओ, ठीक है ना, ई इज द पॉइंट ऑफ एडी। कोई दिक्कत, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी डी, हाँ, और हाँ इसी लिखना, ठीक है ना, इज द पॉइंट ऑफ एडी, ड्रॉ ई ओ सो दैट जो ई ओ हो ना वो पैरेलल हो किसके, ए बी के। किसके पैरेलल हो, ए बी के पैरेलल हो। हाँ भैया, कोई दिक्कत, आपको एक ट्रायंगल दिखाते हैं, देखो इस लाइन को थोड़ी देर के लिए मिटा दो, कुछ दिखा, ये वाला ट्रायंगल, हाँ, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये अपॉन में कर सकते हो ऐसा, बोलो भैया, क्या लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, समझ में आया ना, जो ई ओ है वो पैरेलल किसके है, ए बी के, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, बोलो, तो डीई अपॉन में ई ए किसके बराबर हो जाएगा, ओडी अपॉन, सॉरी डीओ अपॉन में, डीओ अपॉन मेरे भाई, हो गई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, देख लो, दिक्कत उक्कत हो, हाँ, नहीं है, चलो इसको ले लीजिए क्वेश्चन 1। क्या लीजिए, क्वेश्चन 1। अच्छा मेरी बात ध्यान समझना,
जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? सी डी के। ये गिवन है। अगर ये इसके पैरेलल है और ये ईओ इसके पैरेलल है, तो क्या ईओ इसके भी पैरेलल हो जाएगा? नहीं होगा क्या? यहां लिख दीजिए, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ईओ पैरेलल है ए बी के। ठीक है ना? देयरफॉर जो ईओ होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के। बोलो मेरे भाई। अगर ऐसा हो गया तो आपको कुछ दिखाएं जादू सा? देखा ट्रायंगल एबीसी? तो ए ई या फिर डी ई अपॉन में ई ए, चाहे ऐसा कर लो और चाहे ऐसा कर लो, बताइए, कोई बदिया में रिवर्स कर देना, चाहे ऐसा कर लो। खैर तुम ऐसा ही ले लो, बदिया में रिवर्स कर देंगे। ठीक है ना? देखो, यहां लिख लो ट्रायंगल ए डी सी, यहां आ जाएगा ए ई अपॉन में ई डी बराबर क्या हो जाएगा? ए ओ अपॉन में ओ सी। कोई दिक्कत? इसको रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल। यहां लिख दो रेसिप्रोकल। ठीक है ना? रेसिप्रोकल बोथ साइड। कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? ईडी या फिर डीई लिख लो इसको। क्या लिख लो? डीई अपॉन में ई ए। बोलो क्या हो जाएगा? ओ अपॉन में प्रूफ क्या करना है हम लोग को? ओ ए ओ भी क्या प्रूफ करना है? ए ओ। इसको क्या लिख दो? ए ओ लिखा रहने दो। और इसको क्या लिख लो? सी ओ। क्या लिख लो इसको? सी ओ। अच्छा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में क्या हो गया? इक्वल हो गया। नहीं समझ में आएगा? तो क्या ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा? इसको ले लो इक्वेशन 2। ये ऊपर वाला मिटा दें? हाँ भैया, ये मिटा देना कंस्ट्रक्शन। टिप लीजिएगा, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, क्या हो जाएगा? जो डी ओ, फिर आप हाँ सीखे, डी ओ अपॉन में बी ओ बराबर हो जाएगा ए ओ अपॉन में सी ओ। किससे? बाई इक्वेशन 1 एंड 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखना वो प्रूफ क्या करना है। ए ओ अपॉन में बी ओ, देखो ध्यान से। गलत लिख दिए क्या? ए ओ अपॉन में सी ओ। ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर सी ओ अपॉन में डी ओ। अरे कुछ गलत लिख दिया भाई, एक बार क्रॉस चेक करना। अरे यार, इसको रेसिप्रोकल किए ही नहीं बाबू। ये हो जाएगा सी ओ अपॉन में ए ओ हो जाएगा ये। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा? सी ओ अपॉन में ए ओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां लिखो ए ओ मल्टीप्लाई में डी ओ बराबर सी ओ मल्टीप्लाई में बी ओ। तो यह आ जाएगा ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर सी ओ अपॉन में डी ओ। यही प्रूफ करना था। जाना समझ में आया? पूछ लो। है? आ गया? कुछ ऐसा जो ना बुझा रहा हो। ये स्टेप समझ में आया ना, ये वाला? क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऊपर नीचे कर दिया। नींद में है क्या? हाँ। हाय फ्रेंडा नहीं आई तुम्हारी। चलिए मिटा दे इसको। देख लो, प्यार भरी निगाह से एकदम। चलो।
चलिए भैया अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्या है भैया, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रेटर एबीसीडी इंटर, अरे उल्टा कर दिया इन्होंने। पहले इन्होंने बोल दिया कि ट्रेपेजियम था, इसको प्रूफ करो, अब इन्होंने दे दिया ये है, इसको ट्रेपेजियम प्रूफ करो। समझ में आना, कर देंगे, उसमें कौन सा बहुत बड़ा चीज है। हो पुप्पो। अच्छा आज मॉर्निंग में कौन कौन नहीं आया था? ठीक से हाथ वो उठा लाल। क्लास एट हाथ नीचे कर लो, क्लास एट हाथ नहीं, हाथ नीचे कीजिए, कहाँ है? ज्ञान देख रहे हो? तुम संडे को बुलवा भर लो मॉर्निंग में। समझ में आ गया ना, ऐसा काम बताएगा लड़का ना, ऐसा काम बताएगा, लग रहा जैसे अफीम का खेती किया था होकर देखभाल करना था, कौन काट लेता फसल। बताओ, इनको पढ़ने के लिए उठाना पड़ रहा है। हाँ, अभी बोल दे कि सवेरे निकलना है हिमाचल, 4 बजे ट्रेन रहेगी, 2 बजे उठ के बैठे रहोगे, कहीं ऐसा ना हो छोड़ के चले जाएं। हाँ, और ये बाप हो बाप, 40 दिन में पेपर का नहीं पढ़ पाए, 4 घंटे में पेपर का पढ़ के किताब फाड़ के जला दी, बोले आहा हो गया, अब आज के बाद पढ़ाई नहीं करनी, किताब पढ़नी नहीं है, पन्ना फाड़ के जला देंगे, हाथ सेक लिए ठंडी में। तुम तो नेता आदमी, तुम नेता आदमी, तुमको क्या कहें अब हम ना। तो बोलना भी तुमको गुना, रस्तम पकड़ ली किसी दिन तो उठवा के एक जंजीर मारी, ले आओ मास्टर, पड़ा वहीं गटर के पास। कौन सा जरूरी काम था लाल? क्या जरूरी काम था? हैं? लड़की देखने जाना था? यही जरूरी हो सकता है, इससे ज्यादा जरूरी क्या होगा? बुक कर रहे हैं घर वाले, जिस तरीके से तुम्हारा लक्षण है, दोनों बकरी उकरी देख लिए होंगे। साटो, न लड़का बेरोजगार है, बिया न होगा। कितना काली है, मतलब कितने परसेंट कोयला है? हैं? 100%? दांत वो भी काला ही होगा, खैनी खाती होगी, तुमको खिलाई बना के बढ़िया रहेगा। बगल में है भी अपने मित्र, कुछ कुछ चीजें फ्री प्रोवाइड करा दिए करेंगे, टॉप लेवल की दवाएं। बढ़िया भैया, पढ़ने के लिए उठाना पड़ रहा है। खैर, ना मतलब उस दिन हम इंस्टा देख रहा था, उसमें एक देखा था, इंस्टा उस्टा देखे आप लोग? देखा कीजिए यार, इंस्टा उस्टा देखा, तुम तो रहने ही दो, तुमको बीजेपी आम आदमी पार्टी और सपा से फुर्सत मिलेगा तब ना कुछ देखोगे। दिन भर तो तुम मुर्गा लड़ाते हो बैठे आके, एगो मुल्ला पकड़ लोगे, एगो पुजारी पकड़ लोगे, एगो क्या बोलते हैं उसको, क्रिश्चियन पकड़ लोगे, बैठा के मुर्गा लड़ाओगे। देखिए सबसे पहले हमारे चैनल पे कैसे पुजारी के साथ ने मुल्ला साहब को डस लिया, ये देखिए मुल्ला साहब अभी अभी पता नहीं क्या आबे सभा वाला जल निकाल के पुजारी के ऊपर डाल दिए, पुजारी का सांप मद्रास हो गया, पुजारी को ही काट लिया। इधर फूक फूक आकर लेके निकले तुरंत, वहां तो सांप का मुंडी कट गया। पुजारी तुरंत सांप का रूप लेकर के हेमा मालिनी बन गया, अब लगा नागिन की धुन बजा के बीन बजाने। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जब नाग शेषनाग बन चुका होगा। बैल कहीं कैसे मुर्गा लड़ा बैठा के गिट्ठा कहीं क्या। नहीं बढ़िया भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट एओ अपॉन में बीओ बराबर सीओ अपॉन में बीओ। ऐसा है, हमको क्या प्रूफ करना, सो दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, देखो क्वेश्चन नंबर 10,
हमको दे रखा है क्वाड्रेटरल है, क्या है मेरे भाई, हमको प्रूफ कर, बाढ़ गया क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, बाढ़ गया ट्रेपेजियम। तुम यहाँ वन कैसे लिखे पहले ही क्लियर करो। ऑन कैमरा मारूंगी, ध्यान रखना इस बात का। मास्टर औकात में रह लो, डरती नहीं हूं मैं किसी से। लेटा के कूद गई ना, टाइल्स टूट जाती है हमारे कूदने पे। तुम्हारी कितनी औकात, फेफड़ा किडनी लीवर हलक में आके अटका होगा। बेचारा लकी गिट्ठा ही रह गया। और कितना काला हो गए मेरे भाई तुम, बस कर। नवीन समझाओ इसको लाल। नवीन की बात तभी तो काला हो रहा है। बोलता है मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ कोयले की। उस दिन माचिस लेके चले गए थे, बोले आज फूंक देंगे खदान। एक बार इनके पापा इनको दिए माचिस, बोले देखो चेक करो सही है। ये सारी माचिस जला जला के चेक कर रहे थे। बाद में जब पापा को बोले कि माचिस देना जरा, पापा माचिस दिए तक को है ये नहीं, बोल रहे जला के चेक किए ना कि ठीक है कि नहीं ठीक है। फिर वही निकाल लेंगे वही फिर। हथियार पकड़ा वाला और रसीद दिए इनको 5,000 कि भाई अब नहीं, अब हम तुमको जलाएंगे। चली हुई है। क्वाड्रेटर में मेरे भाई हमको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, इसलिए क्वाड्रेटर को हम ट्रेपेजियम ही लेंगे, ठीक है ना। लेने को हम पैरेललोग्राम भी ले सकते थे, बाद में हम उसको ट्रेपेजियम प्रूफ करते, लेकिन पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम प्रूफ करना पॉसिबल नहीं, हमको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, इसलिए पहले से ही हम ट्रेपेजियम ले रहे हैं। मान ले रहे हैं कि पैरेललोग्राम है, क्योंकि सॉरी क्वाड्रेटर है, क्वाड्रेटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके डायगोनल्स मेरे भाई कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी मेरे लाल, और ये है डी। बस वही उल्टा चलते चलो, जहां उसमें सीधा आए थे इसमें रिवर्स करते चलेंगे, ठीक है ना। देखना इसमें लिखा है ए ओ अपॉन में बी, पहले इसको मॉडिफाई करो। ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर सी ओ अपॉन में डी को मॉडिफाई करो, उसको मॉडिफाई क्या करो, ए ओ मल्टीप्लाई में डी ओ बराबर सी ओ मल्टीप्लाई में बी ओ। यहां ए ओ के नीचे सी ओ को लेके चले आओ, समझ में आ रहा ना, और बी ओ के नीचे डी ओ को लेके चले आओ, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ध्यान से कहां देख रही है, अबे शुरुआतें की है तो ध्यान। चलिए, हाँ भैया, फिर वही कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्या, ज्वाइन ड्रॉ ई ओ लाल, ड्रॉ ई ओ सो दैट ई ओ पैरेलल होना चाहिए किसके, ए बी के, किसके पैरेलल होना चाहिए, ए बी के पैरेलल होना चाहिए। हाँ भैया, चले, यहां तक कोई दिक्कत, ज्वाइन कर दीजिए। आगे चले, चलिए ले लीजिए, ट्रायंगल कौन सा लीजिएगा, ए एडी, एडी भी ले लें, अरे जैसा बोलो लाल तुम। ट्रायंगल ए बी, यही वाला, चलिए ले लीजिए, फिर क्या लीजिएगा, ए ई अपॉन में, हाँ डीई अपॉन में, डीई अपॉन में ई ए बराबर किसके हो जाएगा, डी ओ अपॉन में, या फिर बीओ ले लीजिए, डी ओ अपॉन में बीओ ज्यादा बेटर रहेगा, डी ओ अपॉन में बीओ किससे, बीपीटी से, बोलो, रिवर्स कीजिए, रेसिप्रोकल बोथ साइड, बोलो लाल, यहां जाएगा ई ए अपॉन में डीई बराबर क्या हो जाएगा, बीओ अपॉन में डीओ। इसको ले लीजिए क्वेश्चन 1, इसको ले लीजिए क्वेश्चन 2, यहां लिख दीजिए। देखो ध्यान से, बीओ अपॉन में डीओ, बीओ अपॉन में डीओ बराबर हो गया, एओ अपॉन में सीओ किसके बराबर हो जाएगा,
ए अपॉन में डीई, यहां लिख दीजिए एओ अपॉन में सीओ किसके बराबर हो जाएगा, ई ए अपॉन में डीई किससे, बाई इक्वेशन 1 एंड, ध्यान समझना, एओ अपॉन में सीओ बराबर एई अपॉन में ईडी, बोलो ई अपॉन में ईडी। अगर ये इसके प्रोपोर्शनल में और ये इसके रेशियो में हो गया तो क्या ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं हो जाएगी, हाँ क्या लिख दीजिए, ईओ पैरेलल हो जाएगा किसके, डीसी के, कहा है भैया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बोलो। अच्छा ईओ एक और पैरेलल है, एबी के पैरेलल है, हाँ अब यहां लिख दीजिएगा ईओ पैरेलल है एबी के, कहा है भैया, बाई कंस्ट्रक्शन, और जो ईओ है वो पैरेलल किसके है, डीसी के, कहा है भैया, प्रूफ है बब, बोलो। तो मेरे भाई जो ए बी होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, डीसी के। सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, जो भी स्पेलिंग होगी देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया दीदी, नहीं आया, इतना गंदा शक्ल कहाँ है बनाइए, तो नहा वहा क्या कर रहे हैं, नहा ही है, उससे अच्छा तो लकी है 3 दिन से नहाया नहीं है। कई दिन हो गया बाबू, तो अपना कहाँ है बता रहे हो लाल, पिछले साल वाले या इस साल वाले, 2025 वाला 26 वाला, तुम तो झंडे झंडे तक नहाते हो, 26 जनवरी 15 अगस्त, हाँ झंडे झंडे चलता है इनका, गणतंत्र दिवस नहा लिए और क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंस डे नहा लिए, बस डे नहीं, देश प्रेमी हैं, पानी बचाना है, नहीं ठीक भी है, शुरुआत किए हैं, आने वाली पीढ़ी भी यही करेगी, झंडे झंडे नहाएगी, देश प्रेम मेरे भाई, ठीक है ना, सब नहीं करते ये देश प्रेम, झंडे झंडा नहाओ, ठीक है ना, हाँ क्या हुआ, कौन, नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो मंगलवार को व्रत रहता है, हर मंगलवार को नहाता है, तुम्हारे जैसा पूछ पकड़ नचा के लेके भागा नहीं जा रहा, ओहो हो आज तो शुक्रवार है, आज तो शुक्रवार है, आज तो डॉगटेरियन माना जाएगा, डॉगटेरियन, एगिटेरियन, चिकनटेरियन है, डॉगटेरियन, पिगटेरियन, पता नहीं कौन कौन सा टेरियन लगा के बैठे, जो खा रहे हैं उसी का टेरियन लगा दे रहे हैं, पहले था वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, यही दो ही थे, आज एगिटेरियन भी आ गया, कैटेरियन भी आ गया, डॉगटेरियन आ गया, पिगटेरियन आ गया, बफेलोटेरियन, काउटेरियन, पता नहीं कौन कौन सा टेरियन, जौन खा रहे हैं वो टेरियन लगा दे रहे हैं, जय हिंद जय हो, समझ में आ रहा है ना, खैर इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।